हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक इंटरेस्टिंग सा ओएम है रिगार्डिंग एलटीसी जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा एक ओएम जारी किया गया था डेटेड 29 मार्च 2023। तो आइए देखते हैं इस ओएम में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब लोग एलटीसी के लिए जाते हैं, व्हेन गवर्नमेंट सर्वेंट एलटीसी अवेल करते हैं, तो समटाइम्स दे आल्सो अवेल लीव इनकैशमेंट अप टू द मैक्सिमम ऑफ 10 डेज एट अ टाइम। वो लीव ट्रैवल कंसेशन में 10 डेज इनकैशमेंट लीव ले सकते हैं। नाउ यहाँ पे कुछ लोगों की, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स की क्वेरी थी कि वो कहीं जा रहे हैं फ्रॉम देयर ओन व्हीकल, या वो किसी भी तरीके से गए एंड लेटर ऑन दे आर नॉट एबल टू सबमिट द बिल्स। तो उनका कहना है कि वी आर क्लेमिंग नील ज़ीरो बिल फॉर माई एलटीसी, लेकिन जो मेरा लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए जो साथ में मैंने 10 डेज का इनकैशमेंट अप्लाई किया था वो आप मुझे दे दो। तो यहाँ से इसे डिनाई किया गया था, स्टेटिंग दैट, या डिनाई करा जा रहा था बाय द डिपार्टमेंट, वेरियस डिपार्टमेंट के, आपको बिल सबमिट करना होगा फॉर अवेलिंग एलटीसी। ओनली इन दैट केस आपको 10 डेज का लीव इनकैशमेंट दिया जाएगा, अप्रूवल दिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड ये ओएम है, क्लैरिफिकेशन दिया गया है। आइए देखते हैं इस ओएम में क्या लिखा है। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रिफर टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट एंड टू द स्टेट दैट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर अलाउड टू इनकैश 10 days अर्न लीव एट अ टाइम ऑफ अवेलिंग ऑफ एलटीसी टू द एक्सटेंट ऑफ 60 days ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। ये आप लोगों को पता है कि एट अ टाइम मैक्सिमम 10 days आप लीव इन कैश कर सकते हैं। अपने एंटायर करियर में 60 days आप लीव इन कैश कर सकते हैं वाइल अवेलिंग एलटीसी। यहाँ पे यही कहा गया है। However, certain queries has been raised about whether to allow reimbursement of leave encashment or not in case when the government servant undertake journey on private vehicles in the area connected by public transport, or government servant himself decided to forego his claim resulting in nil claim on journey performed। तो कहा गया है कि certain queries, कुछ queries आ रही थी कि क्या ये लीव इनकैशमेंट अलाउ किया जाए इन केसेस, कौन से केसेस में, जहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई जर्नी परफॉर्म करते हैं प्राइवेट व्हीकल में, वो एरिया में जिस एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी है, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट वो खुद अपने प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं और क्लेम में नील सबमिट करते हैं कि मुझे क्लेम के लिए कोई पैसे चाहिए ही नहीं, नील। व्हाट आई रिक्वेस्ट इस, आप मुझे मेरा लीव इनकैशमेंट 10 डेज के पैसे दे दीजिए। दिस इज व्हाट एम्प्लॉयज आर रिक्वेस्टिंग। सो द मैटर हैज बीन कंसिडर्ड, ये मैटर को कंसिडर किया गया है एंड डिसाइडेड। अब क्या डिसाइड किया गया है? सिंस द लीव इनकैशमेंट इज लिमिटेड अप टू 60 days इन द एंटायर सर्विस, लीव इनकैशमेंट एंटायर सर्विस में 60 days तक ही दिया जा सकता है, इससे आगे नहीं दिया जा सकता है। द डिनायल ऑफ इनकैशमेंट ऑफ लीव वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट इन सच केसेस। सो डिनाई कर देना कि 10 दिन का आपको इनकैशमेंट नहीं देंगे क्योंकि आप बिल सबमिट नहीं कर रहे हैं, इट्स इनअप्रोप्रिएट, ये गलत है। इन सच केसेस वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट डिसाइडेड टू फॉरगो हिज क्लेम, और गवर्नमेंट सर्वेंट कह रहे हैं कि उन्हें क्लेम के लिए कुछ पैसे चाहिए ही नहीं, इन दैट केस फॉर ट्रैवलिंग अंडरटेकिंग ऑन प्राइवेट हायर्ड व्हीकल और हिज क्लेम इज नील, उन्होंने नील क्लेम किया है, इवन इन दैट केस आप उनको 10 डेज का इनकैशमेंट अप्रूव कर देंगे, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? नंबर 1, a government employee intimate to the department his intention to avail of LTC in advance। गवर्नमेंट सर्वेंट को एडवांस में ही बताना है उनका इंटेंशन कि वो LTC अवेल करना चाहते हैं, एंड गेट द लीव सैंक्शन एज पर द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर बिफोर द जर्नी इज अंडरटेकिंग, और पहले अप्रूवल ले लेंगे आप, लीव्स भी ले लेंगे, एंड देन you can perform the journey। The government employee has submitted a request for leave encashment before the commencement of the journey। जर्नी कमेंस करने से पहले आपने रिक्वेस्ट डाला है कि आपको लीव इनकैशमेंट चाहिए। यहाँ पे पोस्ट फैक्टो अप्रूवल नहीं चलेगा, आपको एडवांस में इंटीमेट करना है कि आपको 10 दिन की छुट्टी इनकैश करनी है। और थर्ड क्या है? द गवर्नमेंट एम्प्लॉई गिव्स अ सेल्फ डिक्लेरेशन, वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं दैट ही हैज एक्चुअली ट्रैवल, कि उन्होंने ट्रैवल किया है टू द डिक्लेयर्ड प्लेस, जो वो प्लेस उन्होंने एलटीसी फॉर्म में फिलअप किया है, वो प्लेस वो गए थे, उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन डाल रखा है, एंड इज नॉट क्लेमिंग द फेयर, और वो फेयर क्लेम नहीं कर रहे हैं फॉर द इंटायर एलटीसी जर्नी। वो जर्नी पे गए, वापस आए, बिल सबमिट नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने लिख के दिया है सेल्फ डिक्लेरेशन कि वो जगह पे जाके आए हैं डेस्टिनेशन पे, और वो बिल क्लेम नहीं कर रहे हैं। इवन इन दैट केस 10 डेज की इनकैशमेंट दी जाएगी फॉर टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। यहाँ पे कहा गया इट इज फर्दर क्लेरिफाइड इन द फॉलोइंग केसेस, ये केसेस में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉरगो द फेयर रिम्बर्समेंट फॉर एलटीसी जर्नी एज पर प्रिवेलिंग इंस्ट्रक्शन। जरूरत नहीं है यहाँ पे फॉरगो करने की, वो क्लेम कर सकते हैं। ये कुछ कंडीशंस है, यहाँ पे नॉर्मली इन्हें पता नहीं होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, और वो क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लेम किया जा सकता है। वो 3 कंडीशंस क्या है?
द जर्नी ऑन एलटीसी इज मेड बाय टैक्सी। अगर आपने टैक्सी या ऑटो रिक्शा में ट्रैवल किया है एलटीसी के लिए, ओनली बिटवीन प्लेसेस नॉट कनेक्टेड बाय रेल, वो जगह, वो स्टेशन वहां जहां पे कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं है। एंड दीज मोड टैक्सी ऑटो रिक्शा ऑपरेटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट विद द स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट या ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा अप्रूवल दी गई है टैक्सी और ऑटो रिक्शा को कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा सकते हैं अप्लाइंग एज अ पब्लिक कैरियर, तो उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो क्लेम फॉर दी एलटीसी अगर वहां पे कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं है। सेकंड ऑप्शन, व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रैवल ऑन एलटीसी, अगर वो एलटीसी पे गवर्नमेंट सर्वेंट जा रहे हैं नियरेस्ट एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल बाय ऑथोराइज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑथोराइज मोड ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, एंड अंडरटेक, एंड बाकी वहां से आगे अंडरटेक द रेस्ट ऑफ द जर्नी टू अ डिक्लेयर प्लेस ऑफ विजिट बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, वहां से वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं या फिर ओन अरेंजमेंट करते हैं। लिमिटेड अप टू 200 किलोमीटर टू एंड फ्रो, 200 किलोमीटर टू एंड फ्रो कंबाइंड करके उन्हें रिम्बर्समेंट किया जा सकता है व्हेन द प्लेस इज नॉट कनेक्टेड बाय रेल। एंड द थर्ड वन, व्हेन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अलाउ द यूज ऑफ ओन, अगर पहले ही अलाउ कर दिया गया है बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, खुद के व्हीकल से जा सकते हैं, हायर टैक्सी से जा सकते हैं एलटीसी के लिए ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को खुद कोई डिसेबिलिटी है या उनके डिपेंडेंट फैमिली डिपेंडेंट में किसी को डिसेबिलिटी है, तो इस कंडीशन में वो पहले से अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें भी रिम्बर्समेंट दिया जाएगा वाइल अवेलिंग एलटीसी विद देयर ओन ट्रांसपोर्ट जहां पे कनेक्टिविटी नहीं है। सो यहाँ पे क्या है, वंस अगेन आप समझ लीजिए, अगर आप एलटीसी पे जा रहे हैं और आपने 10 दिन की अपनी छुट्टी इन कैश करी है और उसके बाद आप कहीं से जा करके आते हैं और वो क्लेम नहीं कर रहे हैं, आपको कोई रिम्बर्समेंट नहीं चाहिए, आप नील सबमिट कर रहे हैं विदाउट सबमिटिंग बिल, तो इवन इन दैट केस 10 डेज का रिम्बर्समेंट 10 डेज के लिए लीव इन कैशमेंट आपको दिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।